वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से थ्योरी लिखना बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप बाह्य बिंदु पर गोले के पृष्ठ पर आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, माना आर त्रिज्या और केंद्र ओ, आर त्रिज्या और केंद्र ओ को मानकर एक खोखला गोला एक समान रूप से आवेशित है। फिर केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे आर त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ S की रचना की। तो एक बार हम फिर से आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो इसमें लिखेंगे माना आर त्रिज्या और ओ को केंद्र मानकर एक खोखला गोला बनाया जो एक समान रूप से आवेशित है। फिर केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आर त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ S की रचना की। तो इस प्रकार आप, जैसे हमने आपको चित्र के माध्यम से थ्योरी को बताया है, इसी प्रकार आप परीक्षा में जाकर थ्योरी को लिखेंगे। तो हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप किस प्रकार लिखेंगे। तो आप लिखेंगे माना आर त्रिज्या और ओ को केंद्र मानकर एक खोखले गोले को समान आवेश से आवेशित किया है। केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और आर त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ S की रचना की। इतना आपको थ्योरी में लिखना है। अब हेड डालेंगे नंबर 1 बाह्य बिंदु पर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो हेड डालेंगे बाह्य बिंदु पर, इसमें लिखेंगे पृष्ठ S से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि जो बाह्य बिंदु P है, यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमने आर त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ S की रचना की थी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पृष्ठ S से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई E बराबर E इंटू S। S क्या है, ये जो गोला है इस गोले का सरफेस है। अब देखिए ये एक प्रकार का गोला है। क्या है, ये एक प्रकार का गोला है। तो गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहां पर S लिखा है वहां पर लिख देंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे फाई E बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए यहाँ पर है फाई E बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और समीकरण 2 है फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बटे E बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E के गुणे में 4 पाई आर स्क्वायर, तो गुणे संख्या कहाँ जाएगी, बटे में। तो आपका हो जाएगा ये E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, क्योंकि गुणे में एक छिपा होता है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। यही है बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से निकाल के समझाया है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब हम निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर। तो आप सभी लोग अब जो हमने बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला है और जो इसकी थ्योरी लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद इसको मिटा देंगे। अब हम निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर। तो इसमें लिखेंगे जब बिंदु P पृष्ठ पर हो। तो ध्यान से चित्र में देखिए, बिंदु P यहाँ पर है। अब जो बिंदु P है कहाँ पे आ जाइए, जो ये गोला है इस गोले के पृष्ठ पर हो। ठीक है, तो हम जो ये गोला यहाँ पर इस गोले के पृष्ठ पर, ये बिंदु यहाँ पर है। अब ये बिंदु P कहाँ आ जाए, गोले के पृष्ठ पर। अगर ये बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा तो आप ध्यान से देखिए, जो ये त्रिज्या आपकी है, ये वाली त्रिज्या जो है स्मॉल आर इस त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा तो जो ये त्रिज्या है इस त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि स्मॉल आर बराबर है किसके, कैपिटल आर के। स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 देखिए ये हमारी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे। अब जहां पर स्मॉल आर है वहां पे क्या लिख देंगे हम, कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो जहां पर स्मॉल आर है वहां पे लिख देंगे हम कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब नंबर 3 पे क्या है, आंतरिक बिंदु पर। तो यहां पर नंबर 3 हेड डालेंगे आंतरिक बिंदु पर, यानी कि आंतरिक बिंदु पर। तो हमने जो बिंदु P कहां पे आ गया, गोले के पृष्ठ पर। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे कि स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के। तो फिर लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण 3 में देखिए जहां पे स्मॉल आर है वहां पे लिख देंगे कैपिटल आर। तो हमारा सिद्ध हो जाएगा गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जब ये बिंदु P पृष्ठ के बाद कहाँ जाएगा, आंतरिक, यानी कि ये जब बिंदु P गोले के अंदर आ जाएगा, जब बिंदु P गोले के अंदर आ जाएगा तो गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 0। यानी कि जो बिंदु P है पहले यहाँ पर था, फिर पृष्ठ पे आया गोले के पृष्ठ पर। जब बिंदु P गोले के अंदर आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, गोले के पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे E बराबर 0, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, E बराबर 0। यहाँ पर लिख देंगे अतः गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, E बराबर 0। तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, फिर बताया गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, फिर आंतरिक बिंदु पर यानी कि गोले के अंदर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सबसे पहले आपको चित्र के माध्यम से थ्योरी लिखना बताया, फिर हमने आपको बाह्य बिंदु पर गोले के पृष्ठ पर आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।